नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व में पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने से सभी मनुष्यों को विजय श्री प्राप्त होती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब की बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि 24 फरवरी 2025 सोमवार को पड़ेगी। दोस्तों, यह एकादशी 23 फरवरी को दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगी और 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री विष्णु का सबसे प्रिय व्रत और मोक्ष को देने वाला, सभी पापों को नष्ट करने वाला और सभी कामों में विजय श्री दिलाने वाला यह एकादशी का व्रत, जिसकी कथा आप इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। एकादशियों का माहात्म्य सुनने में अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का स्वर्ण रस पाने के बाद अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, हे भगवान श्री कृष्ण, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके व्रत का क्या विधान है, कृपा करके मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से सभी मनुष्यों को विजय श्री मिलती है। इस विजय एकादशी के माहात्म्य को श्रवण करने से, पठन करने से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवऋषि नारद ने जगत के पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत और उसकी विधि बताने का कष्ट करें। नारद की बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजय एकादशी का उपवास पूर्व के पाप, वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला एकादशी का व्रत है। आज तक मैंने किसी से ये व्रत की कहानी नहीं बताई है, परंतु तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय श्री प्राप्त होती है। अब श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वह भाई लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता की खोज में वन वन भटकने लगे, जंगल जंगल घूमते रहे। वे मरणासन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया। भगवान श्री राम की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई। उन्होंने वहाँ बाली का वध किया। भगवान राम के भगत हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी और महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों और भालुओं की सहित सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुँचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र के घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे हुए इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। जहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बगदालभ मुनि का आश्रम है, वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। आपके छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुन श्री राम जी बगदालभ ऋषि के आश्रम में गए। उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। उनके आश्रम में भगवान श्री राम को आया देख महर्षि बगदालभ ने पूछा, हे श्री राम, आपके किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा करके आप अपना प्रयोजन कहे। मुनि के मधुर वचन सुन करके भगवान श्री राम ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ। राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा करके आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि बगदालभ ने कहा, हे राम, हे भगवान श्री राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से आपको विजय श्री अवश्य प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है, हे मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु हो श्री राम से राम ने पूछा। इस पर महर्षि बगदालभ ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे।
और युद्ध में भी आपको विजयी होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे, मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाजों और ऊपर जो रखें उस पर भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे। रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य विजयश्री आपका वर्ण करेगी। मुनि के वचन सुनकर भगवान श्री राम ने विधिपूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इनके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय की प्राप्ति हुई। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, जो इस व्रत का मातम श्रवण करेगा, सुनेगा, पढ़ेगा उसे वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होगी। कथा का सार, भगवान श्री विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। भगवान श्री राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग पर लाने के लिए भगवान विष्णु के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला यह उपवास करके अनंत फल के भागी बन गए। दोस्तों, ऐसी थी विजय एकादशी की व्रत कथा। तो आप सभी ने ये व्रत कथा सुनी होगी। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी को राधे राधे। जय श्री हरि नारायण की।